किनारे घने जंगल के पास एक पुरानी और खंडहर हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर दरारें, खिड़कियों पर टूटे शीशे और दरवाजों पर जम लगे तालों ने इसे डरावना बना दिया था। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है। शाम ढलते ही हवेली के आसपास जाना भी किसी को पसंद नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह का परिवार रहता था। ठाकुर साहब अमीर थे और उनका रुतबा पूरे इलाके में था। लेकिन एक रात हवेली में आग लग गई और उनके परिवार के सभी सदस्य उसी आग में जलकर मर गए। केवल हवेली के नौकर ने किसी तरह अपनी जान बचाई और अगली सुबह गांव वालों को हादसे की खबर दी। इस घटना के बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती, कभी कभी रोशनी चमकती दिखती और हवा में एक अजीब ठंडक महसूस होती। लोग कहते थे कि ठाकुर का परिवार अब भूत बनकर हवेली में रहता है। साहसिक युवा समय बीतता गया, लेकिन हवेली की डरावनी कहानियां और भी ज्यादा मशहूर हो गई। एक दिन गांव में एक युवा लड़का राजू, जो पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था, वापस आया। वह तर्कवादी था और भूत प्रेत की कहानियों को कोई अफवाह मानता था। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस भूतिया हवेली में रात बिताऊंगा और साबित कर दूंगा कि भूत मूत कुछ नहीं होते। गांव वाले डर गए। उन्होंने राजू को ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार गांव के मुखिया ने राजू को एक मशाल, खाना और एक घंटी दी और कहा, अगर तुम मुसीबत में हो तो घंटी बजाना, हम लोग तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। हवेली में पहली रात राजू ने उसी रात हवेली में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे की चरमराहट ने उसे थोड़ा असहज किया, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। अंदर का माहौल डरावना था। जाले, टूटी फूटी सीढ़ियां और दीवारों पर अजीब निशान देखकर राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात के करीब 12 बजे अचानक हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। राजू ने अपनी मशाल की रोशनी में सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक खिड़की अपने आप बंद हो गई और ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। राजू ने हिम्मत करके कहा, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक पुरानी घड़ी की घंटी बजी और हवेली के अंदर एक महिला की सिसकने की आवाज सुनाई दी। रहस्य का पर्दाफाश। राजू ने सिसकने की आवाज का पीछा किया और पाया कि आवाज हवेली के पीछे वाले कमरे से आ रही थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वहाँ अंधेरा था, लेकिन कमरे के कोने में एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजू ने डर को काबू में रखते हुए परछाई से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी परछाई ने धीरे से कहा, मैं ठाकुर की बेटी हूँ, हमें इस हवेली में कैद किया गया है। राजू को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने और सवाल किए तो परछाई ने खुलासा किया कि ठाकुर के परिवार की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उनके नौकर ने संपत्ति हड़पने के लिए आग लगाई थी। उनकी आत्मा को तब से मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनका सच किसी को पता नहीं चला। आत्मा की मुक्ति। राजू ने पूरी बात सुनी और साहस के साथ गांव वालों को सुबह इस बारे में बताया। उसने कहा कि ठाकुर के परिवार को न्याय दिलाना होगा। गांव वालों ने मिलकर उस नौकर को ढूंढ निकाला जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नौकर को सजा मिलने के बाद राजू ने हवेली में जाकर कहा, अब तुम्हें न्याय मिल गया है, तुम आजाद हो। ये सुनते ही हवेली में एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद हवेली से कोई अजीब आवाजें नहीं आई। गांव वालों ने राजू को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की। राजू ने साबित कर दिया कि डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है सच का सामना करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी सिखाती है कि अंधविश्वास और डर को तर्क और साहस के बल पर खत्म किया जा सकता है।